हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे झारखंड स्टेट के लिए बीएड एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। हाउ टू क्रैक झारखंड बीएड 2022। तो झारखंड स्टेट के अंतर्गत जितना भी यूनिवर्सिटी आता है उसका जो है एक साथ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है कोर्सेज उपलब्ध है 2 ईयर बीएड प्रोग्राम, 2 साल का इसमें जो है बीएड का प्रोग्राम उपलब्ध है। यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत जो है कौन सा यूनिवर्सिटी आता है, और यूनिवर्सिटी जो झारखंड स्टेट के अंतर्गत जो है प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जितना भी यूनिवर्सिटी है सभी जो है एक साथ उसके लिए बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन के लिए। उसमें जो है 85% सीट जो है 85% सीट जो है पास्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज ऑफ झारखंड, जो झारखंड का झारखंड यूनिवर्सिटी जितना भी है वहाँ से जो पास किए हैं उनके लिए 85% सीट है, और बाकी जो है 15% सीट ओपन है। मतलब इस कैटेगरी में जो है दूसरे स्टेट का भी कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो 50% सीट जो है बाहरी स्टूडेंट से भरा जाएगा और 85% सीट जो है झारखंड स्टूडेंट के लिए है। तो इसके लिए हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए जो है साइंस, सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ या फिर कॉमर्स, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी या फिर वाणिज्य से जो है आपको स्नातक होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ये कंडीशन है। या फिर इसको पूरा नहीं करते हैं तो उसी सब्जेक्ट से जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए और 50% मार्क्स के साथ में। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि ग्रेजुएट में आपका अगर 50% मार्क्स आता है तो ठीक है। अगर इसमें 50% मार्क्स नहीं है तो जो है आपको पोस्ट ग्रेजुएट में आपको 50% मार्क्स अगर है तो भी आप जो है एलिजिबल हैं इसके लिए। या फिर बीई या फिर बीटेक, बैचलर्स इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर इन टेक्नोलॉजी का जो डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन जो है इसमें कंडीशन है स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसके लिए जो है बीई और बीटेक के लिए जो है इसके लिए स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। और इनके लिए जो है नंबर जो है 55% मार्क्स जो है इसके लिए होना चाहिए। बी बैचलर्स इन इंजीनियरिंग और बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो है इसके लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें, 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के लिए। और इसमें भी जो है नेगेटिव का प्रावधान है। आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अब हम लोग इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा 100 नंबर का। तो इसके अंतर्गत जो है कौन कौन पेपर आता है। पहला हो गया लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ये हो गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में जो है इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी है। हिंदी भी जो है 15 नंबर का रहेगा
और इंग्लिश भी 15 नंबर का रहेगा। और इसके लिए नंबर भी जो है 15-15 दोनों का, 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, 15 क्वेश्चन 15 नंबर का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और दूसरा पेपर रहेगा इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का। टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है 40 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर का। और एक पेपर लास्ट रहेगा रीजनिंग एबिलिटी का। ये जो है रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चंस रहेगा, 30 मार्क्स का। ये आपको जो है 100 क्वेश्चंस टोटल हो गया 100 मार्क्स के लिए। और आपको इसमें सावधानी से इसमें बनाना होगा, क्योंकि इसमें जो है निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। 1/4 जो है निगेटिव मार्किंग है। अब हम लोग इसके लिए कट ऑफ की बात करें तो जो है इसमें भी जो है कट ऑफ जो है 80+ ही जाने की संभावना है। अगर 80 या 80 से ऊपर नंबर ले आते हैं तो आपका जो है इसमें सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए इनसे कुछ कम नंबर 70 के आसपास ले आते हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ की अगर बात करें तो जो है 80+ ही इसको रखते हैं। 80+ नंबर आपका ले आते हैं तो जो है आपका सिलेक्शन जो है इसमें आसानी से हो जाएगा। इसके लिए बुक्स हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा बुक्स इसमें पढ़ेंगे। तो पहला तो देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है 40 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। ये काफ़ी मायने रखता है। 100 नंबर में 40 नंबर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से आ रहा है, तो ये भी काफ़ी स्कोरिंग है। इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको 2 प्रकार का इसमें बुक पढ़ना चाहिए। एक जो है एरिहैंड पब्लिकेशन का, और दूसरा जो है उपकार प्रकाशन का। इसमें जो आपको आसान लगे, आपको समझने में आसानी लगे, वो आप देख सकते हैं। और इसमें रीजनिंग एबिलिटी जो है 30 नंबर से सवाल पूछा जा रहा है। रीजनिंग एबिलिटी तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए पढ़ेंगे, ये इसका बुक का नाम है रीजनिंग 360। ये आता है, ये भी उपकार प्रकाशन का आता है। और रीजनिंग एबिलिटी में आपका जो है रीजनिंग जैसे 30 क्वेश्चन है, लेकिन जो है आपको इसमें जो है बेसिक मैथमेटिक्स आपको बनाना चाहिए। इसके साथ में जो है आपको बेसिक मैथमेटिक्स ये 10th लेवल का पूछा जाएगा। इसमें कुछ सवाल अगर आप बना लेते हैं तो आपका जो है इसमें जो है आपको बनाने में आसानी होगा रीजनिंग में। और कुछ सवाल जो है डायरेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स से दिया जाएगा। में 5 से लगभग 5 क्वेश्चन के लगभग रहता है इसमें मैथमेटिक्स से। रीजनिंग में ही जो है मैथमेटिक्स का डाल दिया जाता है। तो अगर आपका बनाए हुए रहते हैं बेसिक मैथमेटिक्स तो आप जो है आसानी से इसमें हल कर सकते हैं। तो ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, रीजनिंग। और इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश जो है 15 नंबर है। 15 नंबर इसमें जो है ग्रामर से रिलेटेड जो इसमें सवाल आएगा,
प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कॉमन एरर से सवाल आएगा, फ्रेज हो गया, एंटोनिम सिनोनिम, इस तरह से। तो कोई भी जो है ग्रामर का बुक पढ़ लेंगे, एक ग्रामर का बुक। तो ये प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये जो है भारतीय भवन का बुक आता है। ये एक ग्रामर का बुक और दूसरा जो है कॉमन एरर का एक बुक पढ़ेंगे, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। ये जो है उपकार पब्लिकेशन का आता है। तो ये ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, ये कोई भी आप जो है एक ग्रामर का बुक पढ़ सकते हैं, तो ये भी दे सकते हैं इसमें, या फिर इसके लिए और दूसरा एक बुक पढ़ना है, करेक्ट योर कॉमन एरर इन इंग्लिश। अगर आप ग्रामर का जो बुक जो है पढ़ लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको जो कॉमन एरर से रिलेटेड जो है आपको उसको हल करना चाहिए। तो ये दूसरा बुक जो है आपको इसमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो कॉमन एरर से रिलेटेड जितना भी सवाल आएगा इसमें आप हल से कर सकते हैं। और उसमें जो है एक पैसे से सवाल दिया जाए, कंप्रीहेंशन से, उसमें जो है 10 नंबर का, 5 से 10 नंबर का सवाल हो सकता है। उसी से जो है एक पैसेज दिया जाएगा, उस पर जो है पढ़ करके आपको उसमें 5 सवाल लगभग पूछा जाएगा, 5 से 10 सवाल लगभग पूछा जा सकता है। और हिंदी के लिए जो है कोई भी एक हिंदी ग्रामर का बुक पढ़ सकते हैं। आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, ये भारतीय भवन का बुक आता है, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना है। इसको जो है आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना 3 पार्ट में, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 40 नंबर का हो गया, रीजनिंग हो गया 30 नंबर का, और 15 नंबर का आपका जो इंग्लिश रहेगा, 15 नंबर का हिंदी। अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, हम लोग किस तरह से इसका तैयारी कराएंगे और किस तरह से अपना तैयारी करने का प्लान बनाएंगे। तो हम अपना तैयारी को 2 भागों में बांट सकते हैं। 50% टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए देंगे, तो 50% टाइम जो है सेल्फ असेसमेंट के लिए देंगे, जिसे हम लोग आत्म मूल्यांकन कहते हैं। आपने कितना पढ़ा है, कितना आपने पढ़ाई किया है, आप उसके बाद जो है अपना कितना सीखा है, तो वो टेस्ट करना है मॉक टेस्ट के द्वारा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट या फिर आत्म मूल्यांकन। तो पहले देखते हैं सब्जेक्ट स्टडी। तो सब्जेक्ट स्टडी में सबसे पहले कोई भी विषय में सबसे पहले जो है उसके लिए एक बुक सेलेक्ट कीजिए। जिसमें जो है सबसे पहले जो है इसके लिए कोई भी एक बुक सेलेक्ट करना है। जैसे हो गया इंग्लिश के ही मैंने यहाँ 2 बुक के बारे में बताया है, तो आपको जो है सबसे पहले इसमें ग्रामर का बुक जो है ग्रामर का बुक, इसमें इंग्लिश में कोई एक बुक आपको जो सबसे बेहतर लगे, इसी तरह से कोई भी पेपर में हम लोग चुन सकते हैं, इंग्लिश हो या फिर रीजनिंग हो या तो फिर जो है इसका टीचिंग एप्टीट्यूड हो। तो इसमें सबसे पहला काम करना है आपको सेलेक्ट 1 बुक, एक बुक आपको सेलेक्ट करना है।
जो आपको पढ़ करके देख लीजिए, जो बुक आपको अच्छा लगे, पढ़ने में समझने में अच्छा लगे, वो बुक पहले लीजिए। तो उसके बाद हो गया रीड 2 to 3 टाइम्स। इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। चार बुक को जो है एक ही बार पढ़ने की अपेक्षा जो है एक बुक को जो है आप जो है 2 से 3 बार इसको पढ़ करके समाप्त कर लें, वो उससे ज़्यादा बेहतर है। इससे जो है आपका जो है मेमोरी में लंबे याददाश्त में चला जाएगा, लंबे लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका इसमें चला जाएगा। और 4 बुक एक साथ जो है पढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपका जो है 10% भी जो है आपका चारों बुक का 10% भी आपको याद नहीं रहेगा। तो उससे बेहतर है एक ही बुक को आप जो है 2 से 3 बार जो है इसको पढ़ने का प्रयास करें। इतना जो है कर लेते हैं तो इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, इसमें भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका जो है स्कोर हो रहा है 40 नंबर का स्कोर हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा जो है आपका कैलकुलेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है आपका समझना है, अनुमान लगाना है। तो इसके आधार पर आप बना सकते हैं, इसमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं। दूसरा हुआ रीजनिंग पार्ट में, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। रीजनिंग में भी जो है आपका इससे 30 नंबर का सवाल हो रहा है, स्कोर कर रहा है। तो रीजनिंग में भी अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 30 नंबर इससे भी स्कोर कर सकते हैं। और बाकी बचा तो जो है हिंदी के लिए 15 नंबर रहेगा और इंग्लिश के लिए 15 नंबर। तो हिंदी में भी जो है व्याकरण से रिलेटेड सवाल रहेगा, हिंदी व्याकरण हो गया, इसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। या फिर जो है इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में भी जो है आप ग्रामर से रिलेटेड सवाल रहेगा, कॉमन एरर से रिलेटेड सवाल रहेगा, तो उसमें भी आप जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये आपका तैयारी इसमें क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग इस पार्ट पर आएंगे, सेल्फ असेसमेंट। कैसे हम लोग सेल्फ असेसमेंट आत्ममूल्यांकन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो है एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, नहीं तो जो है आप ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। दूसरा मॉक टेस्ट देना है, डेली जो है मॉक टेस्ट। इसमें 2 मॉक टेस्ट आपको इसमें डेली देना है। और 200 मॉक टेस्ट आपको बिफोर एग्ज़ाम से पहले तक आपको जो है 200 मॉक टेस्ट आपको इसमें दे देना है। तो इससे आपको डेली मॉक टेस्ट देने से क्या फ़ायदा होगा, इसमें आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, इसमें तीनों सुधार कर सकते हैं। डेली मॉक टेस्ट देते हैं तो पहला नंबर तो जो है आपका स्पीड, आपका बनाने का स्पीड बढ़ जाएगा। आप जो है कोई भी क्वेश्चन कम समय में बना सकते हैं, तो आपका स्पीड बढ़ गया। दूसरा आपका एक्यूरेसी, बार बार क्वेश्चन को हल करने से जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है सही होने का संभावना रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है क्वेश्चन सही कर सकते हैं, जिससे चलते जो है आपका स्कोर बढ़ जाएगा। तीसरा फ़ायदा होगा टाइम मैनेजमेंट। आप जो है घर पे ही जो है टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आप जो है क्वेश्चन पेपर जो है 2 घंटे के अंदर में ही आप जो है इसको 100 सवाल जो है पूरा हल कर सकते हैं। जितना टाइम आपको दिया हुआ रहेगा आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा स्थिति नहीं आएगा, अगर इतना आप मॉक टेस्ट बना लेते हैं तो ऐसा स्थिति नहीं आएगा कि जो है आपका क्वेश्चन अब टाइम समाप्त हो जाएगा एग्ज़ाम में और जो है आपका क्वेश्चन जो है बचा ही रहेगा। ऐसा स्थिति कभी नहीं आएगा। तो जो है डेली मॉक टेस्ट देंगे तो जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट आप जो है तीनों सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट स्टडी इसमें अच्छी तरह से कीजिए इसमें, उसके बाद जो है तब जा कर के आप जो है इसके बाद जो है आप जो है मॉक टेस्ट पर आइए, तब जो है आपको इसमें बेनिफिट होगा। इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।